23 देखिए क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और अस्थायी होती है। देखते हैं कारण क्या है इसका। सबसे पहले जानने की उत्तरी गोलार्ध होता है क्या, ये तो जानते हैं ना भाई। जब आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस का तो जानते हैं। ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा क्या हो गया इक्वेटर, इंग्लिश में बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। तो ऊपर में हो इसलिए बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे में है इसलिए बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन वेस्टर्लीज की बात बोल रही है। यहाँ पर लिखा होगा वेस्टर्लीज अधिक सशक्त होता है, बहुत मजबूत होता है, अस्थायी होता है। क्यों, कारण बताना है, चलिए देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, बिल्कुल सही है। आज जब पढ़े होंगे महाद्वीप और महासागर के वितरण के बारे में जानते होंगे, जो 6 की 7 क्लास में पढ़ना है, एनसीईआरटी में 6 में पढ़ना है साहब। तो पढ़िएगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि आपको कि जो अगर ये हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो ये हमारा इक्वेटर वाला पार्ट हो गया, तो ऊपरी वाले भागों में क्या है ना कि महादेश ज्यादा है, महाद्वीप ज्यादा है, और नीचे वाले भागों में क्या है कि महासागर ज्यादा है। तो वही कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। तो इससे क्या मतलब भूखंड कम है, तो भैया ये तो बात सही है ना कि भूखंड कम है, तो यह कथन सही है। लेकिन इससे पश्चिमी पवन अधिक सशक्त अस्थायी क्यों होती है, इसलिए क्योंकि महाद्वीप यहाँ दक्षिण गोलार्ध में कम है, इसलिए हवाओं का कोई रोक टोक नहीं होता है, समुद्र से उसको नमी मिलती रहती है और उसका चाल बढ़ता रहता है। इसलिए देखते होंगे कि नीचे वाले जो क्षेत्र होते हैं कम से कम 30 से 60 डिग्री के रेंजों में, ठीक है, वहां पे एक पवन चलती है पछुआ पवन, जिसको दक्षिण गोलार्ध में बोलते हैं गरस्ता चालीसा, गरस्ता चालीसा, चिकता, साठा, इस तरह का मतलब सुने होंगे कथन, आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहला कथन सही है। तो उत्तरी गोलार्ध, कथन 2 देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। कोरियालिस बल चाहे उत्तरी गोलार्ध में भी बराबर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी बराबर होता है। तो यह कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यह बेसिक एनसीईआरटी में भी है कोरियालिस बल के बारे में। तो भाई एक बार जान लेते हैं कि कोरियालिस बल होता क्या है। अच्छा एक बार यह भी देख लीजिए, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये आप देखिएगा यहाँ पे है ना प्रिविलेज वेस्टर्लीज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है प्रिविलेज वेस्टर्लीज। तो देखिए 35 से 60 डिग्री के बीच में चलती है ये सब हवा, पछुआ पवन चलती है, ठीक है। तो अब देखिए कोरियालिस बल क्या है ना, कोरियालिस बल क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी क्या करती है ना कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। पृथ्वी ऐसे क्या करती है, घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर उसका। तो जब पश्चिम की ओर पूरब से ओर घूमती है ना, तो एक तरह का आभासी बल जनरेट होता है जिसे बोलते हैं कोरियालिस बल। क्या बोलते हैं, थोड़ा बता देते हैं। कोरियालिस बल, तो इसको कोरियालिस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कोरियालिस महोदय ने इसकी खोज की थी। अब इससे होता क्या है ना, इससे क्या होता है कि कोई वस्तु सीधे नहीं चलती है, थोड़ा टेढ़ करके चलती है। जैसे हवाई जहाज उड़ती है ना, तो उसकी दिशा में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि हवा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ महासागरीय धराव में क्या होती है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, ठीक है। तो हाई प्रेशर है, जैसे हम मान लेते हैं, वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा तो थोड़ा बना के बताते हैं आपको। पृथ्वी हो गया यहाँ पे, चलिए समझाने के लिए तो बताते हैं।
यहाँ पे HP है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर मतलब कि उच्च तापमान है, उच्च प्रेशर है, सॉरी उच्च दाब है, और यहाँ पे उच्च प्रेशर है, उच्च दाब है। तो हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर से कल चलती है LP की ओर, मतलब लो प्रेशर की ओर चलती है। तो हवा कैसे चलेगी, इधर से ऐसे आएगी। लेकिन जो कोरियालिस बल है उसके कारण क्या करती है, हवाएं मुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे हवाएं मुड़ गई है थोड़ा सा, मुड़ गई है ना, यहाँ पे देखिए मुड़ गई है, सीधे ना जगह क्या कर दिया, मुड़ जाती है। तो यह जो मुड़न होता है कोरियालिस बल के कारण होता है। इक्वेटर पर इसका मान 0 होता है, और ध्रुव ध्रुव की जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम, तो इसका मान अधिक होता है, मनुष्य प्रभाव बढ़ते जाता है। और अब आपके लिए एक सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल दाहिना मुड़ता है कि बायां मुड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध में बायां मुड़ता है कि दाहिना मुड़ता है। आपको यह चीजें कमेंट में बतानी है, ठीक है, ये आपके लिए सवाल रहेगा। तो हो गया ही, उत्तरी गोलार्ध में तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा।